हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि 6 ऑफ दिसंबर को एक आंदोलन होने वाला है और स्टूडेंट के लिए हम बोलना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई है, आप बढ़ चढ़ के क्यों हिस्सा नहीं लेते हैं। आपको आगे जाना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भैया ठीक है, हम एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे। क्या करोगे पढ़ के जब पैटर्न ही सही नहीं है, जब आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे ही नहीं पाओगे, जब क्लियर कट कुछ पता ही नहीं है ना, तो क्या करोगे पढ़ के। पढ़ाई ज़रूरी है, बट जो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं तो उसका सहयोग करो, सपोर्ट करो। नहीं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अभी चल रहा है, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि इससे मेरा क्या लेना देना है, मेरी तैयारी पूरा है। जब आप 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो जाओगे उस टाइम लगेगा काश हम वहाँ पार्टिसिपेट कर लिए रहते। रीओपन फॉर्म तो बहुत बच्चे को ये लगता होगा कि ठीक है भीड़ बढ़ जाएगी। अरे भैया, आप तैयारी किए हो तो किस बात का डर, भीड़ बढ़ जाएगी भीड़ घट जाएगी, इस बात में मत उलझो। अधिक कोई ठीक है, अच्छे कामों के लिए सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मैं उन्हें कहना भी चाहूँगा, आप विपक्ष के नेता के पास मत जाइए, आपका वे गलत है। आप खुद सोचिए कि जो पक्ष के नेता हैं क्या विपक्ष की बात सुनेंगे। सामने चुनाव है, यदि वो विपक्ष की बात सुन लेते हैं, कर देते हैं, तो विपक्ष हावी हो जाएगा और उनके पास बोलने के लिए एक मुद्दा हो जाएगा ना कि हम चाहे तो करवा दिए। तो सरकार ईगो पे ले सकती है, बिल्कुल नहीं करेगी इस बात को कंसिडर। तो आप जाइए, सरकार के पास जाइए, उससे मिलिए, अध्यक्ष से मिलिए, बीपीएससी ऑफिस जाइए। और आंदोलन भी शांतिपूर्ण होना चाहिए। अपने बातों को तर्क सहित रखिए, तार्किक तरीके से रखिए। बिल्कुल क्यों नहीं सुनी जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है 3-4 दिन बीपीएससी के तरफ से डिस्टर्ब रहा साइट, इस वजह से नहीं भर पाया। अरे ये सब नहीं, रिक्वेस्ट करिए, आप उन पर थोपिए मत, आरोप मत लगाइए। बोलिए ठीक है सर, बच्चे की तरफ से इशू आई तो ठीक है, इसको रीओपन कर दिया जाए। यदि आप सोचिएगा कि मतलब नहीं, उस पर हम ज़बरदस्ती थोपे या किसी मुद्दा को लेकर ज़बरदस्ती हम सरकार से बात मनवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। यदि आपको अपने हित की लड़ाई लड़नी है और इस पर आप चाहते हैं कि बेहतर आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो शांतिपूर्ण तरीके से जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए। भरते हैं 5 लाख 6 लाख, जाते हैं 15 स्टूडेंट। ये कोई तरीका नहीं है। तो बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना चाहिए। इतने तो स्टूडेंट हैं बिहार में कि 20,000 30,000 40,000 जा सकते हैं। कब तक आपके लिए सिर्फ छात्र नेता आगे रहेंगे, कब तक आपके लिए टीचर आगे रहेंगे। जब आपको फर्क नहीं पड़ता इस बात की कि जॉब हमें लेना है, सीट मेरी बेची जा रही है, एग्जाम हमें देना है, तब पर भी आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता है। फिर दूसरे पे आरोप नहीं लगाइए कि फलना नहीं आए, चिल्ला नहीं आए, ये आते तो सफल हो जाता आंदोलन, ये नहीं आए तो असफल हो गया आंदोलन। इस सब का बात का कोई महत्व रह नहीं जाता है। तो आपकी लड़ाई है और आपको जीतना है, तो आपको आगे निकलना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाए। और कहाँ जाना है वो एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर देंगे। और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि उनके द्वारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा तो उनके लिंक भी दे देंगे। और कोशिश रहेगी कि हम 6 तारीख को आपके साथ रहें। ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम देखिए 1 महीना पहले ही इस मुद्दा को उठाए, तो उस टाइम तो कोई बोलने वाले नहीं थे। आप लोग क्या करते हो, जब कुछ लागू हो जाता है, जब अध्यक्ष के द्वारा कुछ काम कर दिया जाता है, तब आगे निकल कर आते हो। जाके देखो 1 महीना पहले आवाज़ उठाए, तब तो सपोर्ट नहीं करोगे, खाली आगे से बोलोगे सर आप आए काहे नहीं, सर आप बात उठाए काहे नहीं। कितने लोग हैं जो सपोर्ट किए इस बात को, जब मुद्दा उठाए। फालतू चीज़ों के लिए कॉमेंट लिखने तो आ जाओगे, है ना। तो भक्ति करने से नहीं होगा। भक्ति आप उन्हीं के कर रहे हैं जो अरबों में कमा रहे हैं, वो क्यों नहीं आपके सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको भगवान बनाए बैठे हो। उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, या उनको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। बच्चे के साथ इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, अंदर कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ बात करते हैं। इमोशनली आके आपको 2 लाइन बोल देंगे तो लगेगा ऐसा इंसान तो धरती पे है ही नहीं। अरे भैया, इन बातों के चक्कर में मत रहिए। आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। तो आगे निकलिए और आंदोलन में शामिल होइए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, अपनी बातों को तार्किक तरीके से रखिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा।
अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमेशा आगे निकल कर रहिए। तो ठीक है, ये आंदोलन से रिलेटेड बात रही।